प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। जब सुब्बा राव ने क्या किया, 1995 की बात है, उन्होंने मंथली जो पेमेंट उनको मिला, उन्होंने जब काम प्रारंभ किया, कार्य प्रारंभ किया, तो उनको मंथली जो पेमेंट स्टार्टिंग उनको जो मिला वो 5,000 रुपये। तो ये 1995 की बात है। तो सुब्बा राव ने 1995 में रुपये 5,000 के मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया। मतलब जब वो जॉब पर लगे तो उनको कितना मिलने लगा, 5,000 रुपये मिलने लगा। और प्रत्येक वर्ष रुपये 200 की वेतन वृद्धि के साथ, और प्रत्येक वर्ष में रुपये 200 की वेतन वृद्धि, मतलब पेमेंट में जो वृद्धि है वो 200 रुपये हर साल होने लगी। प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि जो है वो 200 रुपये होने लगी या उनको प्राप्त होने लगे, ऐसा कह रहे हैं। तो 1995 में 5,000 मिला होगा, तो 1996 में कितना मिला होगा, 5,200। फिर 1997 में फिर 200 जोड़ेंगे, मतलब प्रत्येक वर्ष में रुपये 200 की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7,000 हो जाएगा? तो कौन सा वर्ष होगा? जैसे 1995 से हम स्टार्ट करें तो कौन सा वर्ष होगा? जैसे ही अगर इसको हम पहला वर्ष माने, 1995 की स्टार्टिंग है, तो इसको अगर पहला वर्ष माने तो कौन से वर्ष में या किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा? तो सबसे पहली बात तो ये है कि 1995 में जो सुब्बा राव है, उनकी मासिक वेतन कितनी है, उनका मासिक पेमेंट कितना है, वो है 5,000। ये 1995 में हो गया। प्रत्येक वर्ष में 200 की वेतन वृद्धि होती है, तो अगले वर्ष कितना होगा, 5,200। फिर अगले वर्ष कितना होगा, 5,400। इस तरह से करते 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 उनका जो वेतन है वो किस वर्ष में 7,000 हो जाएगा? तो यहाँ लिखेंगे 7,000। बोला है किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा, मतलब हमको n का मान पूछा है। तो यहाँ पर ये देखेंगे, ये 5,000 ये प्रथम वर्ष का है, मतलब 1995 का, ये 1996, 1997, ऐसा करते करते ये जो 7,000 है, 1995 को अगर हम पहला वर्ष माने तो किस वर्ष में उसका वेतन जो है वो 7,000 हो जाएगा? तो यहाँ पर ये एक AP बन गई, क्योंकि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 200, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो भी 200। तो यहाँ पर ये क्या बन गई, एक AP बन गई। तो हम लिख सकते हैं यह एक AP है। अब AP है तो प्रथम पद होगा कितना, 5,000। सार्वधातुक निकालना है तो दूसरे पद में से पहला पद घटा लेते हैं, तो यह आ जाएगा 200। और सीधी बात है, प्रत्येक वर्ष में 200 की वेतन वृद्धि होती है, मतलब सार्वधातुक जो है वो 200 है। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? तो AN का मान दिया है 7,000, और बोला है किस वर्ष में, तो हम बोलते हैं कि मान लेते हैं कि nवें वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा। मान लेते हैं हम ऐसा, बोला है कि किस वर्ष में, तो हम लिखते हैं मान लो nवें वर्ष में उसका वेतन, उसका मतलब सुब्बा राव का, उसका वेतन रुपये 7,000 हो जाएगा। तो इसीलिए आप फार्मूला लगाते हैं, ये फार्मूला लगेगा AN का। तो AN बराबर होता है A + n-1 × D। तो AN का मान हमारे पास है 7,000, बराबर A का मान है 5,000, प्लस n का मान ज्ञात करना है -1 × D का मान है 200। इसको आगे बढ़ाते हैं, 5,000 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पहले से है 7,000 - 5,000 बराबर n-1 × 200।
तो 7,000 में से 5,000 गए तो यहाँ बचेगा 2,000 बराबर n-1 इंटू 200। 200 गुणा में है, बटे में जाएंगे तो ये हो जाएगा 2,000 बटे 200 बराबर n-1। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 दहम 20, तो ये हो जाएगा 10 बराबर n-1। एक का पक्षांतरण करते हैं तो 10, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा बराबर n, तो ये होगा 11 बराबर n। या हम इसको पलट के लिख सकते हैं या n बराबर 11। तो बोला था कि किस वर्ष में उसका वेतन रुपये 7,000 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे अतः 11वें वर्ष में, 11वें वर्ष में सुब्बाराव का वेतन, सुब्बाराव का वेतन रुपये 7,000 हो जाएगा या हो गया, जो भी लिखना चाहो हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, ये तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब ये है कि 1995 में सुब्बाराव को मिल रहा है 5,000, फिर 1996 में, 1997 में, ऐसा करते करते आप 11वें वर्ष में जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये 11वां वर्ष है। 1995 से स्टार्ट करें तो 11वां वर्ष है। तो यहाँ 5,000, तो यहाँ 200 की वृद्धि करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5,200, यहाँ मिलेगा 5,400, यहाँ मिलेगा 5,600, यहाँ मिलेगा 5,800, यहाँ मिलेगा 200 बढ़ाएंगे तो 6,000, यहाँ होगा 6,200, यहाँ होगा 6,400, यहाँ पर होगा 6,600, यहाँ होगा 6,800 और यहाँ होगा 7,000। तो ये पहला वर्ष है। ऐसा करते करते ये आपका 11वां वर्ष है। अगर वर्ष लिखने की बात आई तो आप 2005 लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि 11वें वर्ष में सुब्बाराव का जो वेतन है वो 7,000 हो गया या 7,000 हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रामकली वाला। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, मतलब वर्ष नहीं बताया यहाँ पर, कि बोला है कि किसी भी वर्ष के प्रथम सप्ताह में, जैसे अगर हम बात करें कि 2021 की बात करें और उसका प्रथम सप्ताह जनवरी का प्रथम सप्ताह मान लेते उदाहरण के लिए, तो किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में रुपये 50 की बचत की। तो पहले सप्ताह में क्या किया उसने, 50 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 17.5, मतलब 17 रुपये 50 पैसे, 17.5 का मतलब है 17 रुपये 50 पैसे से है। अपनी साप्ताहिक बचत रुपये 17.5 बढ़ाती गई। तो यहाँ पे बोला ये गया है कि कोई वर्ष है, उस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की और फिर अगले सप्ताह उसने 17.5 रुपये बचाए। यानी साप्ताहिक बचत जो है, हफ्ते की जो बचत है वो 17.5 बढ़ाती गई। तो प्रथम सप्ताह की बचत 50 रुपये है, साप्ताहिक बचत जो है वो 17.5 रुपये बढ़ाती। प्रथम सप्ताह की बचत कितनी है, 50 रुपये है और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 रुपये बढ़ाती गई। तो प्रथम सप्ताह की बचत 50 रुपये है, फिर अगले सप्ताह में जो होगा 50 रुपये में उसने 17.5 रुपये बढ़ा दिए। बढ़ाने का मतलब क्या है, इसमें जोड़ेंगे, तो इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 67.5। 50 में 17.5 जोड़ेंगे तो 67.5। फिर उसके बाद अगले सप्ताह में फिर इतना रुपये बचाएगी वो 17.5,
तो इसमें और हम जोड़ेंगे 17.5, ये आ जाएगा 0, ये आएगा 5 और ये आएगा 7, तो ये हो जाएगा 75.0 यानी 75 रुपये। तो इस तरह से वो प्रति सप्ताह में 17.5 की बचत कर रही है और प्रथम सप्ताह में उसने 50 रुपये की बचत की। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है, मतलब 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है 90वें सप्ताह में, मतलब पहले सप्ताह में वो इतना बचत कर रही है, फिर दूसरे सप्ताह में वो 17.5 बचा रही है, तो उसमें जोड़ देंगे क्योंकि पहले सप्ताह में 50 रुपये उसने बचाए हैं, दूसरे सप्ताह में 17.5 जोड़ेंगे, फिर तीसरे सप्ताह में फिर 17.5, ऐसा करते करते उसकी साप्ताहिक बचत जो है वो 207.50 तक पहुंच जाती है 90वें सप्ताह में। तो 90वें सप्ताह में मतलब हमको ये पता करना है कि कौन से सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत, मतलब जो हफ्ते की बचत है वो 207 रुपये 50 पैसे हो जाती है, और हमको यहाँ n का मान ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे कि प्रथम सप्ताह में वो 50 रुपये बचा रही है, उसके बाद में अगले सप्ताह में 17.5 बचा रही है, तो इसमें 17.5 जोड़ेंगे तो इतना आएगा, फिर 17.5 अगले सप्ताह में बचाएगी, फिर इसमें जोड़ेंगे, ऐसा करते करते 90वें सप्ताह तक उसकी बचत जो है वो 207.50 हो जाती है। तो इस तरह से ये आपकी एक एपी बन गई। तो हम लिखेंगे यह एक एपी है। इसका प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद होगा 50, इसका सार्वांतर होगा, दूसरे पद में से पहला पद घटाते हैं तो 67.5 माइनस 50, तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा 17.5, क्योंकि वो सप्ताह की बचत 17.5 कर रही है, तो यही सार्वांतर एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये उतना ही आएगा। फिर उसके बाद an का मान आपको दिया हुआ है 207.50 और n का मान ज्ञात करने के लिए बोला है, तो n बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फार्मूला लगाना और इसको सॉल्व करना है। तो इसीलिए an बराबर फार्मूला क्या होगा? an बराबर होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान है 207.50 बराबर a का मान है 50 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान हमारे पास है 17.5। अब यहाँ देखो 0.50 है, 0.50 दशमलव के बाद कोई अंक है और उसके बाद अगर कोई 0 है तो ये 0 नहीं लिखा तो भी चलता है। तो कैलकुलेशन के हिसाब से हम इसको अब नहीं लिखते आगे, तो ये हो जाएगा 207.5। 207.5 का मतलब ही 207.50 ही होता है, तो 0 नहीं लिखा तो चलता है। ये ध्यान रखना है कि दशमलव के बाद कोई अंक हो और अंक के बाद अगर 0 हो तो वो 0 नहीं लिखा तो चलता है, और दशमलव के बाद सिर्फ 0 हो वो नहीं लिखा तो भी चलता है। तो यहाँ 0 मैंने हटा दिया है, बराबर ये हो जाएगा 50 प्लस n माइनस 1 इंटू 17.5। चलो एक स्टेप बढ़ गई है, सिर्फ यहाँ 0 हटाया। अब इस 50 का इधर पक्षांतरण करते हैं तो 207.5 माइनस 50 बराबर ये होगा n माइनस 1 इंटू 17.5। अब घटाना है तो 207.5 में से 50 गए तो यहाँ आएगा 0.5 ही, 7 में से 0 गया तो 7, फिर 0 में से 5 नहीं जाता तो 10 में से 5 गया 5, असली का 1, 2 में से 1 गया 1, ये आ जाएगा 157.5। अब घटा के देखना 157.5 आपको मिलेगा, बराबर n माइनस 1 इंटू 17.5। 17.5 जो है ये n माइनस 1 के साथ गुणा में ही इधर जाएगा तो ये बटे में जाएंगे, तो यहाँ पर होगा 157.5 बटे 17.5 बराबर n माइनस 1। दशमलव के बाद एक अंक ऊपर है, दशमलव के बाद एक अंक नीचे, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1575 बटे 175 बराबर n माइनस 1।
अब यहाँ पर 1575 में 175 का भाग जाता है, तो 175 एकम 175, 175 नम 1575, तो 9 बार भाग जाएगा, तो यहाँ आएगा 9 बराबर n-1। एक का पक्षांतरण करेंगे तो 9 + 1 बराबर n, 9 और 1 हो जाएगा 10 बराबर n, या n बराबर 10। इसका मतलब ये है कि प्रश्न में बोला था कि nवें सप्ताह में उसकी बचत, साप्ताहिक बचत 207.50, मतलब n का मान आपका 10 आया है। कहने का मतलब यह है कि पहले सप्ताह में उसने 50 रुपये बचाए, अगले सप्ताह में 17.5 की बचत की। ऐसा करते करते जब वो 10वें सप्ताह में जाएगी तो उसकी बचत हो जाएगी 207.50 रुपये। तो यहाँ पर n का मान कितना आ गया? 10 आ गया, मतलब 10वें सप्ताह में उसकी जो साप्ताहिक बचत होगी वो 207.50 हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमने क्वेश्चन नंबर 19 और 20 को इस वीडियो में कवर कर लिया है। अब हमारे कुछ एग्जाम्पल्स बचे हैं, उसको भी हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।